मैं आपको 1 लाख रुपए दूं और कहूं कि इसे सिर्फ एक जगह लगाना है, तो 10 सालों में आप क्या चुनेंगे? एफडी या सेविंग अकाउंट, गोल्ड या म्यूचुअल फंड? आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि अगर यही 1 लाख रुपए इन चारों जगहों पर अलग अलग लगाए जाए तो अगले 10 सालों में कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा पैसा बना कर देगा और इसके पीछे क्या रहस्य है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमर फाइनेंस, जहां पे हम सिखाते हैं पैसे की समझदारी से इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपए कहाँ लगाऊं ताकि रिस्क भी कम रहे और रिटर्न भी अच्छा मिले। तो आज मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर आया हूं। हम 1 लाख रुपए को 4 अलग अलग जगहों पे लगाएंगे। पहला एफडी, दूसरा सेविंग अकाउंट, तीसरा म्यूचुअल फंड, चौथा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि 10 साल बाद कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ। लेकिन अब तक यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों 1 लाख रुपए का एफडी कराते हैं, यानी कि सबसे पॉपुलर और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, कोई मार्केट रिस्क नहीं होता है। 2025 के हिसाब से एवरेज बैंक का एफडी रेट 7% पर एनम है। अगर हम 10 सालों के लिए 1 लाख रुपए को 7% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लगाते हैं, तब हमारा फाइनल वैल्यू होगा 10 साल बाद 1 लाख का 1,96,000 बन जाएगा, यानी लगभग 2 गुना। दोस्तों यहाँ पे रिस्क लो है, लिक्विडिटी का मीडियम है, आप प्री मैच्योर भी अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। टैक्सेशन इंटरेस्ट पर टीडीएस और इनकम टैक्स लगता है और वहीं सेफ है, लेकिन आपका ग्रोथ मॉडरेट लेवल है। वहीं नंबर 2 का बात करेंगे तो 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं। सेविंग अकाउंट सबसे आसान लिक्विडिटी यानी कि इजी तरीका से विड्रॉल ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन रिटर्न बहुत कम मिलता है। आज के समय में एवरेज सेविंग रेट है लगभग 3.5% पर एनम, यानी कि आपका जो 1 लाख रुपए है अगले 10 सालों में मात्र 41,000 का फायदा होगा। और देखा जाए तो असल में इन्फ्लेशन 6% के सालाना से बढ़ रही है, तब आपका परचेजिंग पावर भी घट जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क कोई नहीं है, लिक्विडिटी हाई है, कभी भी आप निकाल सकते हैं, रिटर्न बहुत लो है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा, लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आपका मात्र यहाँ पे 1 लाख का बन जाएगा 1,41,000। लेकिन अब असली गेम चेंज होने वाला ऑप्शन मिलता है। अब आप तीसरा ऑप्शन सुनेंगे कि यदि आप 1 लाख रुपए को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड भारत में सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और यह भावनाओं से भी जुड़ा है, पर इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण से अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं पिछले 20 सालों में गोल्ड का एवरेज रिटर्न 8% CAGR रहा है। दोस्तों बात करेंगे हम 10 सालों के लिए, तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए को, तो आपका 1 लाख अगले 10 सालों में बन जाएगा 2,15,000 रुपए का। गोल्ड की खास बात यह है कि यह इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड का रेट भी बढ़ता है। अब देखते हैं कि इसका रिस्क जो है मीडियम है। वहीं लिक्विडिटी आपका फिजिकल, अगर लिक्विडिटी फिजिकल में रखते हैं तो आप बेच सकते हैं, वहीं सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब नंबर 4 का बात करेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं।
अब आता है सबसे पावरफुल ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, जो पिछले 10 से 15 सालों में सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न देने वाला साबित हुआ है। एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न है लगभग 12% CAGR का रिटर्न। दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए को 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 लाख 3 लाख 10,000 बन जाता है। ये पावर है कंपाउंडिंग का, जहां पैसा से पैसा बनता है और टाइम आपको सबसे ज्यादा वैल्यू बनाता है। इसमें देखेंगे रिस्क तो मॉडरेट टू हाई है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विडिटी हाई है, कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। अब आइए एक टेबल के साथ हम कंपेयर कर देते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए रखते हैं, 3% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो आपको मिलते हैं लगभग 1,41,000 रुपए। FD में अगर 1 लाख रुपए रखते हैं, 60% का एनुअल रिटर्न मिलता है तो 1,96,000 रुपए बनते हैं। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज रिटर्न 8% का मिलता है तो 2,15,000 मिलते हैं। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 12% का CAGR रिटर्न देता है, तब आपका पैसा मिलता है 3,10,000 के समथिंग में। तो आप समझ गए कि आपका सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे है। जहाँ पे रिटर्न होगा वहाँ पे मार्केट का रिस्क भी होता है। अब रिजल्ट का हम एनालिसिस करते हैं। अगर आपका पसंद है सुरक्षा, यानी कि आपका सेफ्टी और फिक्स, तो आप FD या गोल्ड ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं तब आप म्यूचुअल फंड की ओर जा सकते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन रेट 6% का सालाना मानते हैं तो अगले 10 साल बाद 1 लाख की खरीदने की जो पावर होगी वो 55,000 की रह जाएगी। इसलिए FD और सेविंग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन गोल्ड और म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन से आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ रिटर्न ही नहीं बल्कि रियल रिटर्न को भी देखना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए कि अगर आप 1 लाख रुपए कहाँ लगाना पसंद करेंगे, और सब्सक्राइब करें और फाइनेंस चैनल जैसे वीडियो को देखने के लिए हमें जुड़ सकते हैं।